ओ दिल रानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला इंटरव्यू चेक कर ली आओ बिचों बिची फैन सारे जट दे यार दे मैं बंदा नहीं हूं तौरियां जो चाहुंदे हो मकाउणा तुसी भुल जो चुक मत्थे लाला पैर तरे तू जेड़ी माटी ते मेरा जी करदा मां चरण कौर लिखवाला छाती ते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के फेमस सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की 29 मई रविवार शाम 5:30 बजे गोलियों से हत्या कर दी गई। यह हादसा पंजाब के मनसा जिले के जवाहर गांव में हुआ जब सिद्धू मूसेवाला अपनी महिंद्रा थार गाड़ी में अपने 2 साथियों के साथ जा रहे थे। शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़ा नाम था। सिर्फ भारत में ही नहीं बाहर भी उनके फैंस भरपूर थे। सिद्धू मूसेवाला जो पंजाब से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद कनाडा गए, वहां जाकर उन्होंने अपना करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ लिरिसिस्ट शुरू किया। उनका पहला गाना था लाइसेंस जो निंजा ने गाया था और सिद्धू मूसेवाला ने उसके लिरिक्स लिखे थे। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने जी वैगन नाम के गाने से बतौर सिंगर अपना करियर शुरू किया और उन्होंने हिप हॉप म्यूजिक कल्चर में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि आज लगभग हर घर में हर यूथ उनका गाना जरूर सुनता है। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा शख्स जिनके गाने विवादों में भी रहे। मूसेवाला पर गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप भी शुरू से लगते रहे। 4 मई 2020 को सिद्धू मूसेवाला के 2 वीडियो वायरल हुए थे। इनमें से एक वीडियो में वो 5 पुलिस अफसरों के साथ AK-47 चलाना सीख रहे थे, वहीं दूसरे वीडियो में वो पर्सनल गन चला रहे थे। इस पर खूब बवाल मचा था और 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इसी मामले में सिद्धू मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज भी किया गया था। जुलाई 2020 में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिली और जमानत मिलते ही उन्होंने संजू गाना रिलीज किया। इस गाने पर खूब हंगामा था। संजू में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी तुलना एक्टर संजय दत्त से की थी। साथ ही अपने खिलाफ दर्ज केस और FIR को बैज ऑफ ऑनर बताया था। अप्रैल 2022 को सिद्धू मूसेवाला ने एक और गाना स्केप गॉड रिलीज किया। इस गाने में उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी हार का दुखड़ा सुनाया था। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को गद्दार कहा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें घेरा था। ऐसे और भी कई विवादों से सिद्धू मूसेवाला हमेशा घिरे रहे थे, पर फिर भी उनके फेम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। सिद्धू मूसेवाला यंगस्टर्स के बीच बेहद पॉपुलर थे। भले ही उन पर गैंगस्टर्स और गन कल्चर को प्रमोट करने के आरोप लगते थे, पर उनके करीबी उन्हें खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान के रूप में जानते थे। वो अपने टैलेंट के जरिए बड़े सिंगर्स की लिस्ट में शुमार थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस जिंदा दिल इंसान का अंत इतनी बुरी तरह हुआ और सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टर्स ने अपना निशाना बनाया। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के तार 2021 के एक हत्याकांड से जुड़े हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला और उनके एक मैनेजर शगनप्रीत जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम विक्की मिद्दू खेड़ा मर्डर केस में आया था। हुआ ये था कि विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा युवा अकाली दल का नेता था और अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का करीबी भी था। साथ ही कहा जाता है कि विक्की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वही है जिसने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली। 7 अगस्त 2021 को मोहाली के सेक्टर 71 में विक्की मिद्दू खेड़ा का दिन दहाड़े गोलियों से मर्डर कर दिया जाता है और रिपोर्ट में यह सामने आता है कि यह अपराध गैंगस्टर अमित डागर और भुप्पी राणा के इशारे पर किया गया था। अब यहां बात करें शगनप्रीत सिंह की और सिद्धू मूसेवाले की, तो शगनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था और विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के सिलसिले में उसका नाम भी सामने आया था। उस पर यह आरोप था कि उसने हत्या को अंजाम देने वाले शूटर्स की मदद की थी और उनके रहने का इंतजाम किया था। पंजाब पुलिस को उसकी तलाश अभी भी है। कहा जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया भागा हुआ है। वहीं विक्की मिद्दू खेड़ा के परिवार ने इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला की भी भूमिका की जांच करने की मांग की थी। आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला की मदद से ही उनके मैनेजर ने इस काम को अंजाम दिया था और यही वजह रही कि विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल में बंद है और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठा हुआ है, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की हत्या को अंजाम दिया।
इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस मर्डर की जिम्मेदारी भी ली है। बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन हमने अपने भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाले ने उसे मारने में मदद की थी। पोस्ट में आगे लिखा गया कि मैंने उसे जयपुर से फोन किया था और उससे कहा था कि उसने जो किया है वो गलत है। उसने मुझसे कहा कि उसे किसी की परवाह नहीं है। उसने मुझे ये कहते हुए चुनौती भी दी कि उसने भी अपना हथियार लोड कर रखा है, इसलिए अब हमने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारे भाई की हत्या में जो भी शामिल है वो सतर्क रहें। आपको बता दें कि इस फेसबुक पोस्ट की पुष्टि ग्लोबल नाउ नहीं करता है। हालांकि पंजाब पुलिस का कहना है कि वो अभी इस पोस्ट की जांच कर रही है, पर साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि बिश्नोई गैंग इस हत्या के पीछे शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब सरकार भी अपने ऊपर लगे आरोपों से बची नहीं है। दरअसल सिद्धू मूसेवाले की हत्या से एक दिन पहले ही यानी 28 मई को पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी, जिसमें एक नाम सिद्धू मूसेवाले का भी था। और यही नहीं, सिक्योरिटी वापस लेने के बाद उन 424 लोगों की लिस्ट भी पब्लिक डोमेन में लाई गई, जिसकी वजह से पंजाब सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदार वही है। क्योंकि अगर उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं ली जाती और उस लिस्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं ले आया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। साथ ही सिद्धू मूसेवाले के परिवार का कहना है कि मूसेवाला को पिछले कुछ दिनों से धमकियों भरे कॉल आ रहे थे। अब ऐसे में सरकार पर आरोप लगना लाजिम है कि जब सिद्धू मूसेवाला को खतरा था तो उसकी सिक्योरिटी क्यों हटाई गई और उसकी लिस्ट भी पब्लिक डोमेन में क्यों लाई गई, जिससे हत्यारों को और आसान मौका मिल गया मूसेवाला को अपना निशाना बनाए जाने का। इस मामले में अब पंजाब हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि वीआईपी सिक्योरिटी में कटौती की जानकारी लीक कैसे हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। साथ ही मूसेवाला हत्याकांड की जांच अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने यह मांग की थी, जिसके बाद सीएम भगवंत मान ने इसका ऐलान किया। इस मामले में पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड में रेड की है। ये रेड उत्तराखंड एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर की गई है। टीम ने उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर स्थित गांव से एक संदिग्ध को उठाया है, जो लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया जा रहा है। कल 5 डॉक्टरों की बोर्ड ने मूसेवाला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया, जिसमें डॉक्टरों को गोलियों के 24 निशान मिले हैं। उनके सिर, पैर, छाती और पेट को पूरी तरह से गोलियों से छलनी किया गया था। मूसेवाला के बाएं फेफड़े और लीवर में गोली लगी थी। जब मूसेवाला पर गोलियां बरसाई गई, उसके अगले ही पल जब लोग वहां पहुंचे और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को कार से निकाला, तो लोगों का कहना है कि तब सिद्धू में थोड़ी सांसें बाकी थी, पर जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी मौत हो चुकी थी। आपको यही बता दें कि कुछ दिन पहले भी सिद्धू मूसेवाला की उनके घर के बाहर हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन गनमैन के हाथों में AK-47 देखकर हत्या का इरादा बदल दिया गया और उसके बाद 3 अलग अलग हथियारों से सिद्धू मूसेवाला पर 30 राउंड फायर किए गए, जिसमें AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल भी किया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में रचने वाली गैंगस्टर लॉरेंस ने NIA कोर्ट में पिटीशन दायर की है। पिटीशन में उसने कहा है कि अगर पंजाब पुलिस मेरा प्रोडक्शन वारंट मांगती है तो एनकाउंटर हो सकता है, इसलिए मेरी सुरक्षा निश्चित की जाए। पुलिस को अगर पूछताछ करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करे, इसके लिए कस्टडी की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया और ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला राज्य पुलिस का मसला है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आज यानी मंगलवार 31 मई को अंतिम संस्कार हुआ। उससे पहले उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की भीड़ में उनके फैंस शामिल हुए। परिवार समेत पूरा पंजाब, या यूं कहूं कि पूरा देश, या यूं कहूं कि विदेश में भी लोग उनके फैंस इस हादसे से काफी दुखी हैं। अफसोस है कि इन फैंस को सिद्धू मूसेवाला के नए गाने अब कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। पर आखिर में कुछ सवाल हैं जिनका इस मर्डर केस में सॉल्व होना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि सिद्धू जब जानते थे कि उनकी जान को खतरा है तो वो अपने साथ 2 गनमैन लेकर क्यों नहीं गए, साथ ही वो अपनी बुलेट प्रूफ कार भी क्यों नहीं लेकर गए, और उनके पीछे उनके पिता दोनों गनमैन के साथ उनके पीछे क्यों आ रहे थे।
क्या सिद्धू ने ही उन्हें उनके पीछे आने को कहा था? इतनी जबरदस्त फायरिंग में भी सिद्धू मूसेवाले के 2 साथी कैसे बच जाते हैं? इन्हें गोली तो लगती है पर अब ये खतरे के बाहर है। और एक सवाल ये भी है कि क्या सिद्धू मूसेवाले की पल पल की खबर कोई उन गैंगस्टर्स को दे रहा था? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच से ही मिलेंगे, क्योंकि अपराध की कहानी में किसी भी प्रकार के संदेह को छोड़ा नहीं जा सकता है। परंतु यही है कि पंजाब के परिवार का इकलौता चिराग बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कह गया और अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ी लेगेसी। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार।